दोस्तों, एक बड़ा सवाल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या मोदी सरकार गिर सकती है। सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव की चौपाल तक यही बात चल रही है। लेकिन इस बात का रीजन क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव जो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव क्यों खास है, चलिए जानते हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसके अंदर बीजेपी, जेडीयू और कुछ छोटे दल भी शामिल हैं और इनके पास कुल टोटल 125 सीटें हैं। विपक्ष में महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामदल है, जिनके पास 110 सीटें हैं। यानी मुकाबला बहुत बड़ा है, कुछ ही सीटों पर पूरा खेल पलट सकता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प अगर कोई चेहरा है तो वो है नीतीश कुमार, जो वहां के मुख्यमंत्री है। लोग उन्हें पलटू चाचा कहते हैं क्योंकि वो कई बार गठबंधन बदल चुके हैं। पहले कभी बीजेपी के साथ, फिर कांग्रेस और आरजेडी के साथ और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ। यानी उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो हालात देखकर पाला बदल सकते हैं। इसलिए यह चर्चा है कि बिहार चुनाव के समीकरण अगर बदलते हैं तो नीतीश कुमार भी अपना रुख बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार चुनाव का दिल्ली यानी केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 99 सीट मिली थी और बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता थी। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसलिए बीजेपी को दूसरी पार्टियों का सहयोग लेना पड़ा। जेडीयू की 12 सीटें थी, चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें थी और पासवान की जो सीटें थी वो 5 थी। कुछ और छोटे दल मिलकर एनडीए के पास टोटल 293 सीटें हो गई थी। इसलिए मोदी सरकार तीसरी बार वापस बनी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसका मतलब यह है कि मोदी की जो सरकार है वो पूरी सहयोगियों के दल पर टिकी हुई है। लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो गठबंधन की सरकारें कई बार गिरी है। 1999 में वाजपेयी की सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, लेकिन जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और एक वोट की वजह से सरकार गिर गई। 1979 में जनता पार्टी टूटी और चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के साथ चले गए। थोड़े दिन के लिए वह प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी नहीं टिक पाई। यानी गठबंधन से जब भी सरकार बनती है तो वह अस्थिर रहती है, उसका कोई भरोसा नहीं होता। अगर आज की हम बात करें तो एनडीए के पास 293 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार अपना पाला बदल ले तो ये सीटें 281 रह जाएगी। अगर चंद्रबाबू नायडू भी इनका अगर साथ छोड़ दे तो इनकी सीटें 265 पर आ जाएगी। यानी बहुमत से नीचे। तो विपक्ष इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। बिहार चुनाव के नतीजे नीतीश कुमार के फैसले पर असर डाल सकते हैं। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शायद एनडीए के अंदर बने रहें। अगर नतीजे कमजोर आए तो वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें एक मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। इसलिए बिहार का चुनाव केवल राज्य का ही नहीं, दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार पर भी असर डाल सकती है। अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और इधर राहुल गांधी वोट चोरी और महंगाई जैसे आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगारी और युवाओं को लेकर चुनाव मैदान में है। विपक्ष चाहता है कि बिहार चुनाव से एक ऐसा संदेश जाए जिससे एनडीए के सहयोगियों में असंतोष पैदा हो और केंद्र की सरकार पर दबाव बढ़े। लेकिन बात करते हैं, क्या मोदी सरकार वाकई में खतरे में है? सच्चाई यह है कि मोदी सरकार के लिए अभी तुरंत कोई खतरा नहीं है। एनडीए के पास अभी भी बहुमत है, विपक्ष की संख्या कम है। सहयोगियों के लिए भी बीजेपी को छोड़ना आसान नहीं है, उनको भी केंद्र से फायदा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल रहा है। अगर बिहार चुनाव में बड़ा बदलाव होता है और नीतीश कुमार अपना पाला बदल देते हैं तो केंद्र सरकार पर असर पड़ सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी यह कहना कि मोदी की सरकार गिर जाएगी, यह सही नहीं है। लेकिन हाँ, गठबंधन की सरकारें हमेशा अस्थिर रहती है और राजनीतिक इतिहास बताता है कि पलों में समीकरण बदल सकते हैं। बिहार चुनाव जरूर केंद्र सरकार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह कहना कि सरकार गिर जाएगी यह साफ नहीं है। ये आने वाले कुछ महीनों बाद ही साफ होगा, जब चुनाव हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे? क्या बिहार चुनाव से दिल्ली की राजनीति बदल जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।